आज के वीडियो में हम जानेंगे मूंग किस बीमारी में और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मूंग एक सुपर फूड डाइट है। मूंग में कई तरह के प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आज हम ये भी जानेंगे मूंग में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, मूंग खाने से क्या फायदा होता है और मूंग या मूंग की दाल किसे नहीं खाना चाहिए। अगर आप इन बीमारी में खाते हैं तो दोस्तों वो बीमारी को बढ़ा सकता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद मन में कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो इस जानकारी को दोस्तों हर घर तक पहुंचाने में सहायता करिए, जिससे सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रखें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मूंग में क्या क्या पाया जाता है। मूंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। 100 ग्राम मूंग में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5 और फास्फोरस, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कुछ और तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बड़े ही फायदेमंद हैं। ये तो पाए जाने वाले तत्व हैं। अब दोस्तों, अगर आप मूंग की दाल या मूंग को रात में भिगो के कुछ लोग खाते हैं, मूंग को अंकुरित करके भी कुछ लोग खाते हैं। अगर आप महीने में या हफ्ते में एक आध दिन मूंग खा रहे हैं, यानी मूंग की दाल खा रहे हैं, तो कोई नुकसानदेह नहीं। कुछ लोग हैं प्रॉपर, यानी उनके घर में डेली मिक्स मूंग की दाल बनती है। कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में मूंग की दाल खाते हैं, हफ्ते में 4-5 दिन खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए। अगर आपको ये बीमारियां हैं तो उस बीमारी में नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ये मूंग या मूंग की दाल किस बीमारी में हमें नहीं खाना चाहिए। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर आपका बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों आपको मूंग या मूंग की दाल खाने से बचना चाहिए। ये यूरिक एसिड की मात्रा को और बढ़ा सकता है, क्योंकि दोस्तों यूरिक एसिड में हाई प्रोटीन नहीं लिया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो पहला है, अगर आपको यूरिक एसिड से संबंधित समस्या है तो आप मूंग या मूंग की दाल का सेवन करने से आप परहेज करिए। दूसरी चीज है किडनी स्टोन। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें भी मूंग का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। कुछ इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको किडनी स्टोन की समस्या में मूंग को भिगो के आप खा रहे हैं तो ना खाएं, परहेज करें तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तीसरा है पाचन तंत्र। अगर आपको दोस्तों ये जो है, जिसका पाचन तंत्र कमजोर होता है, जिसका पाचन तंत्र कमजोर होता है, उन्हें मूंग भिगो करके या मूंग की दाल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह एक सुपर स्प्राउट है, तो आप मूंग खाने से बचे। सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग करिए, तब आपको मूंग का सेवन करना चाहिए। अगर आप मूंग बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो ये गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ा सकता है। अगला है दोस्तों, कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर आपको भी मूंग की दाल से एलर्जी है या मूंग खाते हैं एलर्जी हो रही है, तो दोस्तों आपको मूंग की दाल नहीं खाना चाहिए। अगली कंडीशन है गर्भावस्था में। गर्भावस्था में दोस्तों मूंग की दाल का सेवन या मूंग को भिगो के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों फोलेट की मात्रा अधिक होती है, जो कि नुकसानदेह हो सकती है। अगला है गठिया। गठिया व जोड़ों के दर्द वाले लोग जो है दोस्तों, उन्हें मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये जो गठिया रोग होता है, जोड़ों में जो दर्द होता है, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है, यानी बात रोग बढ़ जाता है, उसके कारण होता है। तो यूरिक एसिड को और बढ़ाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं। इसलिए इस कंडीशन में या इस बीमारी में हमें मूंग या मूंग की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई बीमारी नहीं है तो दोस्तों आपके लिए मूंग या मूंग की दाल फायदेमंद हो सकती है। अगर आप इन बीमारी में नहीं है, फिर मूंग को खाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसे मूंग को स्प्राउट के तौर में खाइए। स्प्राउट के तौर का मतलब हो गया, आप रात में लीजिए मूंग 50 ग्राम, 50 ग्राम से 100 ग्राम एक दिन में आप मूंग खा सकते हैं।
मूँग को लीजिए, अच्छी तरह से धुलिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे आप भिगो दीजिए। मिट्टी के बर्तन में भिगोने के बाद आप इसे सुबह खा सकते हैं खाली पेट। इसके साथ में आप चना भी ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों सबसे बेटर होगा इसे अंकुरित कर लीजिए। अब इसके बाद सुबह पानी से छानने के बाद किसी कपड़े में लपेट करके आप इसे रख दीजिए। दूसरे या तीसरे दिन ये दोस्तों अंकुरित हो जाएगा। इसमें बड़े-बड़े दोस्तों अंकुर निकल आएँगे, तो इसमें विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है। तब दोस्तों अंकुरित करके खाने से इसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है, तो आप अंकुरित करके खा सकते हैं। इसके साथ आप चना मिला के खा सकते हैं, इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स भी मिला के खा सकते हैं। तो अंकुरित करके सुबह खाली पेट आप खा सकते हैं। लेकिन जब तक आप मूँग का सेवन करेंगे, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब आप मूँग भिगो करके सुबह खाली पेट खाएँगे, तो उससे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। और मूँग या चना भिगो के खाने के बाद ढाई 3 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब खूब अच्छी सी भूख लगे तभी कुछ खाना-पीना है, नहीं है। और मूँग खाते समय थोड़ा-सा सावधानी आपको बरतना है, पाचन तंत्र से संबंधित। दोस्तों, आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पाचन तंत्र आपका स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगा? इसके लिए बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें मत खाइए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे पकौड़े हैं, समोसे हैं, जलेबियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, ब्रेड है, टोस्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। और बाहर की चीज़ें खाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए। अब जब ये सुपर फूड खाएँगे, इसके साथ थोड़ी-सी और सावधानी बरतना है। अगर इसका पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा लेना है, तो सुपर फूड को पचाने के लिए आपको डेली जिम जाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज़ करिए, जम के शरीर से पसीना निकालिए। जितने आप एक्टिविटी वाली चीज़ें करेंगे, वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे, जिम करेंगे, उतने दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। और हर एक चीज़, खाई-पी चीज़ जो आप खा रहे हैं, वो दोस्तों सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। और ये समय सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय। तो सुबह रोज़ 2 घंटे आपको जम के शरीर से पसीना निकालना है। और इसके साथ-साथ आपको हमेशा पॉज़िटिव रहना है। तो पॉज़िटिव रहने के लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, अपने अंदर पॉज़िटिविटी लाना है। और इसके लिए सबसे अच्छा जो साधन है, उस दोस्तों है मेडिटेशन। डेली हमें डेली हमें दोस्तों 10 से 15 मिनट का ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और ध्यान मेडिटेशन करने का सबसे अच्छा समय है सुबह। सुबह दोस्तों घर से बाहर, घर पे आप नहीं करेंगे, खट-पिट लगा रहे, घर से बाहर निकल जाइए और बैठ के 15 से 20 मिनट ध्यान करिए। ध्यान करने से दिमाग तेज होता है, अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और आप अपने काम पे फोकस कर पाते हैं, जिससे आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग बने रहेंगे।